Hello everyone, today we'll start with Gala sample paper 4 2025 mathematics for basic. Now इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 33x plus 27 y is equal to 147 और दूसरा इक्वेशन 27x plus 33y is equal to 153. ओके अभी ऐसे अगर इतने बड़े बड़े नंबर्स हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक टेक्निक है, पहले दोनों को प्लस कर लो. ओके तो इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 60x प्लस ये 50 और ये 60y प्लस और 200 250 300. तो सब में 60 कॉमन है तो 60 से डिवाइड कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर 0 कट जाएगा तो 6 5 ज़ा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो इसका आंसर क्या है 5. हमें x प्लस वाई 5 करना 5, तो फर्स्ट का आंसर है बी. Second question, if the equation 2x square minus kx plus k equal to 0 has equal roots दिया है, मतलब x square का कोएफिशिएंट है हमारा 2, x का कोएफिशिएंट जो होगा हमारा b, तो b इज इक्वल टू माइनस के और लास्ट वाला c इज इक्वल टू k. बी स्क्वायर माइनस इसमें क्वेश्चन में दिया इक्वल रूट है, मतलब d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है. d की फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू माइनस के माइनस 4ac और c की वैल्यू k इज इक्वल टू 0. मैंने क्या किया है, फर्स्ट चीज़ यहाँ क्वेश्चन में दिया इक्वल रूट्स, तो d इक्वल टू 0 लिख दिया, a b c लिख दिया, इसमें वैल्यू पुट करना है खाली. तो माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 टू द 8 के इज इक्वल टू 0. इसमें k कॉमन है तो आ जाएगा k माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास आंसर आया k 0 होगा, k इज 0 और k माइनस 8 होगा 0. तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 8. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द 10th टर्म ऑफ एन AP √3 √12, इसका 10th टर्म पूछा है. 10th टर्म इसमें पूछा है तो √3 दिया है, सेकेंड टर्म √12 दिया है. तो इसमें इसका 10th टर्म क्या होगा फाइंड करना है. तो √3 हमारा a1 है √3 और 12 है हमारा a2 हमारा √12 है. तो 12 को पहले रिड्यूस कर, 2 6 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2. तो इसमें 2 की जोड़ी बन गई तो वी कैन राइट √12 एस, 2 की पेयरिंग बन गई तो 2 और रूट पेयरिंग 2 √3 हो जाएगा, राइट. वैसे ही a3 हमारा √27 है तो इसका मतलब होता है 3 √3 होता है, मतलब a1 हमारा √3, a2 है 2 √3, फिर बाद में 3 √3 एंड सो ऑन. तो इससे मालूम पड़ा डिफरेंस कितना हुआ, a2 माइनस a1, तो 2 √3 माइनस √3, तो ये हो जाएगा √3. 2 √3 में से एक √3 माइनस होता है, एक √3 बचेगा, तो डिफरेंस हमारा हो गया √3 का, राइट. हमें फाइंड करना है इसका 10th टर्म. तो 10th टर्म की फॉर्मूला क्या है, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d. तो a हमारा है √3 प्लस 9 इंटू डी, √3 है तो यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 9 √3. तो 9 √3 प्लस √3 हो जाएगा 10 √3. ओके, अब 10 √3 का अगर कन्वर्ट करना है रूट फॉर्म में तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3, तो ये 300 का रूट है. एक्चुअली 300 का रूट होता है 10 √3, तो 300 इज हमारा आंसर, ऑप्शन सी. Now fourth question, the distance of the point P m, n from origin. अब m, n का डिस्टेंस पूछा है, m, n और ओरिजिन है 0, 0. ये x1 y1 और ये x2 y2. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. इसमें वैल्यू पुट कर दो, m माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस n माइनस 0 होल स्क्वायर. तो इसका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसका रूट, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इसका आंसर है b. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन
कॉस थीटा दिया है। तो फर्स्ट चीज हमें सबको साइन और कॉस में, साइन अपॉन कॉस पर सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉसेक मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन, और नीचे वाला कॉस थीटा एज इट इज कॉपी। साइन थीटा और कॉस थीटा को सेम ही लिखा, पर कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखा, साइन और साइन कट जाएगा तो 1 अपॉन कॉस आ गया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, तो ऑप्शन सी। नाउ सम ऑब्जर्वेशन, 6 क्वेश्चन। नाउ सम ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 35, इसका मीडियन 35 है, तो x क्या होगा हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट चीज मीडियन की जो फॉर्मूला है, पहले ऑब्जर्वेशन कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो 8 ऑब्जर्वेशन की फॉर्मूला है हमारे पास, इवन फॉर्मूला है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 th/2। तो n क्या है हमारा 8, 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2, 8/2 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 4 प्लस 1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है हमारा x प्लस 9। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है हमारा 1 2 3 4, सॉरी फोर्थ ऑब्जर्वेशन x प्लस 3 है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन x प्लस 3 प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन x प्लस 9 अपॉन 2। और हमारे क्वेश्चन में मीडियन इसका दिया हुआ है इज इक्वल टू 35। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 35 इंटू 2, तो 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 70। तो 2x इज इक्वल टू 70 माइनस 12, तो 2x हो जाएगा हमारा 60, 60 तो 58, तो x हो जाएगा 58 अपॉन 2 विच इज 2 टू द 4, एक बचेगा 2 9 द 18, तो 29 हमारा x मिल गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स दिए इसमें, हमें एलसीएम ऑफ 220 एंड 60 फाइंड करना है। 220 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो सिंपल तरीके से एलसीएम निकालो, 2 1 जा 2 1 जा 2 30 जा 2 5 जा, एक बचा 2 5 जा 2 15 जा 5 11 जा 5 3 जा 11 1 जा और 3 1 जा, तो मल्टीप्लाई कर लो, 11 3 जा 33, फिर 5 टू 10 10 टू 20, तो 33 इंटू 20, 33 2 का कितना होगा 66 और पीछे का 0 660, तो इसका ऑप्शन है बीच वाला 60 660। Now the sum of the zero of the polynomial x square plus 2x minus 899 is dash। इसका sum of zeros पूछा है, तो sum of zero फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो फॉर्मूला के हिसाब से a हमारा 1 है, b हमारा 2 है और c हमारा माइनस 899 है। तो माइनस फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस, तो -2 और a1, तो इसका आंसर है -2, राइट। Ninth question in the experiment of rolling a balanced dice, probability of receiving a multiple of 3। multiple of 3 कितने होंगे अभी डाइस में, 1 2 3 4 5 6। मल्टीपल ऑफ सिर्फ दो नंबर है, तो इसका आंसर 2 अपॉन टोटल आउटकम 6, तो 1/3, तो इसका आंसर है 1/3। ना 10th क्वेश्चन, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दिया हुआ है, तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन नीचे tan स्क्वायर 30 क्या होगा 1 प्लस 1/√3 इसका स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2/√3, ऊपर 2 1 2 और अपॉन√3, और नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। अभी यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2/√3 एज इट इज कॉपी, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस 1/3, तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल 3/4, ऊपर वाला सेम लिखना, नीचे वाले को रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसमें हमारा पास 2 1 जा 2 2 जा, तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 3 और नीचे आ जाएगा 2√3। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 इंटू √3, सो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 2, √3 इंटू √3 3 3 3 कट, तो आंसर है √3/2, तो इसका आंसर है √3/2।
10th क्वेश्चन का। अब 11th क्वेश्चन में दिया पॉइंट पी लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो फर्स्ट चीज का डायग्राम बना लो। पॉइंट पी कहाँ पे, बाहर है, एंड टू टेंजेंट्स फ्रॉम पी, पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट्स है, एक टेंजेंट पी ए और दूसरा टेंजेंट पी बी, राइट। टच सर्कल एंड एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी हमें दिया हुआ है, पी ए बी का आंसर है हमारा 45। देन पी बी ए क्या होगा, पी बी ए हमें फाइंड करना है। अभी एक इसमें कॉमन से क्वेश्चन है, अगर ध्यान हो, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट बाहर के इक्वल होते हैं। अगर दो टेंजेंट इक्वल है तो ऐसा हो जाएगा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड इक्वल तो दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 45 तो ये 45 होगा, तो इसका आंसर है 45। इफ द मीन ऑफ 6 7 x 8 y 14 is 9, then x plus y will be what। हमें इसका आंसर फाइंड करना है कि मीन अगर दिया है क्वेश्चन में, तो मीन की जो फॉर्मूला है 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y, ओके, प्लस 14 अपॉन कितना ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू इसका मीन दिया 9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 14 25, 35, तो 35 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 6 9 जा 54, तो x प्लस y इज इक्वल टू 54 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा 45 55 19, तो x plus y is equal to 19, right। Now next question 13 true or false question है। For any positive integer else HCF a into b into LCM a into b is equal to a into b, ये right है, ये एक formula है, LCM into HCF is equal to a into b। The graph of quadratic equation px ax square plus bx plus c intersect the x axis at 2 points। ये भी करेक्ट है, बिकॉज इसमें क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 पॉइंट्स में करेक्ट होता है, कम से कम 2 पॉइंट पे होगा, ओके, एटलीस्ट 2। तो एटलीस्ट 2 का मतलब है कम से कम 2, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, पर एटलीस्ट 2 नहीं आएगा, इसमें एग्जैक्टली 2 आएगा, तो ये फॉल्स है। Now next question 15th question, the graph of 4x plus 7y equal to 0 is a line passing through origin। अब ये origin से पास हो रहा है कि नहीं, सिंपल एक तरीका है, 4x plus 7y इक्वल टू 0 दिया है, x और y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो LHS और RHS इक्वल आ रहा है, तो वी कैन से पास कर रहे हैं। यह 4 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 आ रहा है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है x और y की ओरिजिन में डाल के, 0,0 पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, therefore we can say it is true। The number is selected random from a single digit number, the probability of the number being in even number। अभी सिंगल डिजिट नंबर में इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 पूछा है, तो इवन नंबर्स कितने हैं हमारे पास, वो हमें डायरेक्टली काउंट करना है। नंबर सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम सिंगल डिजिट नंबर, तो सिंगल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे सिंगल डिजिट नंबर है। इसमें से हमें इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 1 2 3 4, 4 नंबर्स है, अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 9 आउटकम्स है, तो इसका आंसर 1/2 नहीं है, वी कैन से इट इज फॉल्स। Now next question 17th question, find the sum of first 15 multiple of 12। 15 multiple of 12 बोला है, so a हमारा 12 हो जाएगा, डिफरेंस भी 12 हो जाएगा, हमें इसका सम फाइंड करते हैं, SN की फॉर्मूला लगाते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा फर्स्ट 15 मल्टीपल, तो n हमारा 15 हो जाएगा, n की जगह 15 अपॉन 2, 2 इंटू a इज वॉट, a इज 12, तो फर्स्ट मल्टीपल 12 होगा, प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1, डिफरेंस 12 का ही होगा, इसको सिंप्लीफाई कर 15 अपॉन 2, 12 टू द 24 प्लस 14 इंटू 12, तो इसमें भी 15 अपॉन 2
इसको 24 प्लस 14 12 तो हो जाएगा 168। ओके, अब इसको प्लस कर लो 15/2 इंटू 168 78 88 92 78 88 92 1 जा 2 9 जा 18 एक बचेगा 2 6 12 तो 96 15 जा इसको मल्टीप्लाई कर लो 96 इंटू 15 तो इसका आंसर है 1440 1440। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 12 का आंसर है 1440। तो फर्स्ट चीज क्या किया हमने हमने ए फाइंड किया 15 मल्टीपल्स ऑफ 12 चाहिए था। मल्टीपल ऑफ 12 क्या होता है 12 होता है 12 टू 24 12 36 एंड सो ऑन। हमें पहले 15 मल्टीपल्स चाहिए तो इसलिए n की जगह हमने 15 लिया है राइट। ए हमारा 12 होगा डिफरेंस भी 12 होगा तो अकॉर्डिंगली हमें वो लेके सॉल्व करना है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पूरा सिंप्लीफाई किए राइट और इसको कैलकुलेट करके वो हमारा आंसर। Now 18th question, the common point of a circle and its tangent is known as point of contact. Point of contact. Now 19th question, P of A upon P of A dash is equal to 8 is to 7, then P of A dash क्या होगा? हमें अभी P of A upon P of A dash दिया हुआ है 8/7 और जब भी रेशियो में दिया तो अपने क्या करते हैं P of A क्या हो जाएगा 8x और P of A dash को बोल दो 7x। अभी इसकी एक फॉर्मूला है P of A प्लस P of A dash इज इक्वल टू 1 होता है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो P of A क्या है 8x प्लस P of A dash क्या है 7x इज इक्वल टू 1 राइट। तो ये कितना हो जाए 15x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1/15। हमें अभी P of A dash फाइंड करना। P of A dash क्या था हमारा 7x तो 7 इंटू एक्स तो 7 इंटू एक्स क्या है 1/15 तो हो जाएगा 7/15 P of A dash का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन फॉर डेटा z का मतलब होता है मोड, x बार का मतलब होता है मीन और कैपिटल M का मतलब होता है मीडियन। अभी इसकी एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो आपको टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो मिलेगी 3 मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन 3 median is 2 mean plus mode 3 median is equal to 2 mean plus mode। तो इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दो 3 इंटू मीडियन फाइंड करना है हमें इज इक्वल टू 2 मीन हमें दिया 15 प्लस मोड दिया 15 तो 15 टू द 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 3 मीन तो मीडियन हो जाएगा हमारा 45/3 तो 3 1 जा 3 3 5 15 तो मीडियन का आंसर है 15 राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें बोला एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का बेस क्या होगा? अगर सिलेंडर ऑब्जर्व करोगे सिलेंडर का बेस सर्कल होता है एरिया ऑफ सर्कल तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर का सी ए से क्या होगा डायरेक्ट फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ माइनर आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर तो इसमें हमारी फॉर्मूला है लेंथ ऑफ माइनर आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये ऑप्शन हमें चेक करना थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर ये फॉर्मूला है तो 2 1 जा 2 180 जा तो इसमें पाई आर थीटा अपॉन 180 वाला ऑप्शन हमारे राइट होगा पाई आर थीटा अपॉन 180 तो फर्स्ट का ऑप्शन सी। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर उसका ऑप्शन ए तो फर्स्ट का ऑप्शन सी और सेकंड का ऑप्शन ए। नाउ मूविंग द नेक्स्ट सेक्शन बी इसमें हमें 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 13 में से। इसमें बोला कि फाइंड द जीरोस फाइंड करना है इसके फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका फर्स्ट चीज क्या करेंगे 143 का फैक्टर्स निकालेंगे तो 143 के फैक्टर्स क्या होंगे फर्स्ट चीज हमें ढूंढना है कि कौन से टेबल में डिवाइड हो जाएगा ये राइट।
तो 3 + 4 7, तो 11 के टेबल में 11 1 ज़ा 11, 3 बचेगा, 11 से 33। ओके 13 1 ज़ा 13, तो 13 11 ज़ा x² - 24x + 143 = 0। तो x² - 11x - 13x + 143 = 0। x - 11 यहाँ -13 है, तो यहाँ पे भी आएगा x - 11 = 0। तो एक आया x - 11 और दूसरा आया x - 13। तो हमारे यहाँ पे जीरोस आ गए, x = 11 and x = 13, right? Without finding zeros alpha and beta of the polynomial p of x² - 5x + 6, find alpha square plus beta square। अभी इसमें डायरेक्ट एक मेथड है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, a 1 है, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, b है -5, और कांस्टेंट को c बोलते हैं। अभी इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। उससे पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, तो -b/a, तो हो जाएगा माइनस फॉर्मूला का, और ये भी माइनस, तो 5/1। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 5/1, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा c/a 6/1, तो अल्फा इंटू बीटा हमें मिल गया 6/1। अभी इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसकी फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला से फाइंड कर लो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, और 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो इसको सॉल्व 25 - 12, तो हो जाएगा यहाँ पे 13। नाउ 27th क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैसे फाइंड करें, एक्स का कोएफिशिएंट को a b होगा x का कोएफिशिएंट और c होगा कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या है, d = b² - 4ac। तो b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4a इंटू c है 1/3, 3 कट, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 1 ज़ा 4, तो 4 - 4 0। तो इसका नेचर क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स, और डी हमारा 0 आ गया। 28th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन AP, हमारा a दिया है 3, डिफरेंस हमारा a2 - a1 15 -3, तो d हमारा हो जाएगा 12। वैल्यू 132 मोर देन 54th टर्म, तो 54th टर्म पहले फाइंड कर लेते हैं, a + 53d, तो a हमारा 3 है प्लस 53 इंटू d, तो 3 + 53 12, तो 53 इंटू 12 विच इज़ 636, तो ये हो गया 639। अभी हमें बोला है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। तो इसको पहले प्लस कर लो, तो प्लस 132, 639 + 132, तो 771, 771 हमारा an हो गया, जिसका हमें अननोन टर्म n फाइंड करना है। तो an की फॉर्मूला क्या है, a + n - 1d = 771। a हमारा क्या क्वेश्चन में दिया है, a है 3 + n - 1, डिफरेंस है 12 का, = 771, राइट। अभी इसको नंबर को वहाँ भेज दो, तो 771 - 3, तो 768 n - 1, तो 12 डिवाइड हो जाएगा अभी, तो 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 12 5 60, 12 6 70, 12 6 ज़ा 72, तो 4 बचा, 12 4 ज़ा 48, तो n - 1 = 64, तो n हो जाएगा 64 + 1, तो n हो जाएगा 65, तो 65 इज द आंसर। Now 29th question, the first term in AP is 5, तो a दिया है हमें 5, लास्ट टर्म an is equal to, लास्ट टर्म इज 45, the last term is 45, sn दिया है हमें 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है एंड डिफरेंस फाइंड करना है। तो sn की फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। sn की फॉर्मूला है sn is equal to n/2 a + an, sn हमें 400 दिया है,
n फाइंड करना है अपॉन 2। a हमें 5 दिया और an 45 दिया है, तो इसमें 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 40 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 45 प्लस 5 50, तो 40 400 4 टू द 8 और 50 डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू n, 0 0 कट, तो 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा, 5 30, तो n इज इक्वल टू 16। n 16 आ गया, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, तो an इज इक्वल टू 45 दिया, an की जगह फॉर्मूला लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n फाइंड किया 16 माइनस 1 और d फाइंड करना है 45, तो 16 माइनस 1 विच इज 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5, ये 5 को वहाँ भेज दिया, तो 15d इज इक्वल टू 40, तो d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15, तो 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो d आ गया 8 अपॉन 3। Now 30th question, the find a point on y-axis। y-axis मतलब क्या होगा, पॉइंट होगा 0, y, राइट। x एक्सिस को बोलेंगे x, 0, y एक्सिस को बोलेंगे 0, y, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a, तो इसका नाम कुछ और दे दो, लेट से c दे दो। ये इक्विडिस्टेंस है a पॉइंट से 6, 5 से, और दूसरा पॉइंट है b -4, 3 से, तो वी कैन से CA और CB इक्वल है, तो CA में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। पहले CA को सॉल्व कर लो, तो CA में हमारे पास क्या है 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ पर भी अभी सी बी को फाइंड करेंगे, तो 0 माइनस का फॉर्मूला और -4 का, तो +4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड से रूट्स कट जाएंगे, रूट ऑफ स्क्वायर कट जाएंगे, तो यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करना 36 प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे 36 माइनस ये हो जाएगा 10y प्लस 25, यहाँ पे 16 माइनस 6y प्लस 9। तो सारे वेरिएबल्स को साथ में नंबर 36 प्लस 25 हो जाएगा 50, 56, 61, 61 और 16 प्लस 9 25, तो माइनस 25 इज इक्वल टू 10y माइनस 6y, 10y माइनस 6y, तो कितना हो जाएगा 35, 45, 55, 36 और ये हो जाएगा 4y, तो 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू y, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, तो y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 9। तो हमारा y एक्सिस का जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो हमारा C पॉइंट है उसको बोलेंगे 0, 9, राइट। और 31st क्वेश्चन, इसमें बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन 2:3। तो हमें x1 x2 दिया है, -1, 7 ये x1 y1 और 4, -3 x2 y2, और रेशियो दिया है 2:3, तो ये m1 m2। जब भी रेशियो दिया हो फॉर्मूला यूज़ करनी है सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला मेक श्योर हमेशा फॉर्मूला लिखो, इनके अगर सब रॉन्ग भी हो तो फॉर्मूला के मार्क्स मिल जाएंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें हमें फॉर्मूला की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2 इंटू x2 is 4 plus m2 3 into x1 minus 1 upon m1 plus m2, comma m1 2 into y2 plus
अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 4 8 -3 अपॉन 5, यहाँ पे -6 प्लस 21 अपॉन 5। तो इसका आंसर आएगा 5 अपॉन 5 और इसका आंसर आ जाएगा 21 -6 तो 15 अपॉन 5। 5 5 कट तो 1, 5 1 जा 5 3 जा, तो आंसर है 1,3। नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो पहली चीज इसका डायग्राम बना लो। राइट एंगल एट क्यू है पी क्यू आर, इसमें पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर का प्लस दिया हुआ है, इसमें पी आर प्लस क्यू आर का प्लस 25 दिया है। तो लेट पी आर एंड क्यू आर को पहले को, अगर एक को एक्स ले लेता हूँ, इसको ले लो 25 माइनस एक्स। ये दोनों का प्लस 25 है, तो एक को एक्स दूसरा होगा 25 माइनस एक्स। और पी क्यू है 5, इसमें पाइथागोरस मान लो पहले। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू इज 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर इज एक्स स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 25 का 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। तो वेरिएबल साथ नंबर साथ में ले लो, तो ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 50x, 600 अपॉन 50 इज इक्वल टू x। तो 0 0 कट, 5 1 जा 5, एक बचा, 5 2 10। तो x आ गया 12। x अगर 12 है डायग्राम के हिसाब से, x हमारा 12 आ गया है, तो 25 माइनस एक्स कितना हो, 25 माइनस 12 होगा 13। तो ट्राइंगल हमारा रेडी हो गया। हमें साइन पी फाइंड करना है। साइन पी फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन पी के लिए, अब पी पे एंगल है, पी के लिए ऑपोजिट है 12 और हाइपोटेन्यूज 13 है। ये हो गया साइन पी। सिमिलरली कॉस पी फाइंड करना, तो कॉस पी की फॉर्मूला कॉस पी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस पी के लिए बेस क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज 13, कॉस पी, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया हुआ है। तो इसमें 10 की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू है √3/2, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 भी √3/2 का स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस कट, 2 1 जा 2। 33rd क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर 1.5 टॉल। तो फर्स्ट चीज का डायग्राम बना लेते हैं। ऑब्जर्वर्स की हाइट है 1.5, इज 28 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी हाउस, फ्रॉम अ चिमनी। तो ये चिमनी है, इससे ये 28.5 दूर है, 28.5 दूर है। द एंगल एवेल्यूएशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज से एंगल बन रहा है, तो एंगल यहाँ से बनेगा इज 45 डिग्री। तो ये ट्राइंगल बनेगा 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? अभी ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। हमें ऊपर का लेस से एच ले लेंगे, तो हमें ये ट्राइंगल लेना होगा, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में हमारे पास ये 10 ऑपोजिट ऑन बेस, तो 10 45, ऑपोजिट है एच अपॉन बेस है 28.5, 10 1 होता है तो एच अपॉन 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 इज इक्वल टू एच। देयरफॉर चिमनी की हाइट क्या होगी? देयरफॉर कैपिटल एच, चिमनी की हाइट होगी एच प्लस 1.5। तो 28.5 plus 1.5 which is 30. A unit will be meter. A vessel is in the form of hollow hemisphere. एक hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. hollow hemisphere के ऊपर एक सिलेंडर है, तो ये हेमिस्फीयर है हमारा, उसके ऊपर एक सिलेंडर है, राइट।
सिलेंड्रिकल शेप है, राइट। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बारे में दिया है। डायमीटर हेमिस्फीयर दिया है 14। हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में भी कुछ दिया हुआ है। सिलेंडर की हाइट है 6 सेंटीमीटर। फाइंड इनर सरफेस एरिया, अभी इसमें दो सरफेस है। होलो हेमिस्फीयर मतलब ऊपर और नीचे ओपन है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। CSA हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर और CSA सिलेंडर 2 पाई RH। तो इसमें 2 पाई r कॉमन है, तो r प्लस h, तो 2 इंटू 22/7। रेडियस है यहाँ पे 7 है, क्योंकि डायमीटर 14 है, उसका हाफ रेडियस, तो 7 प्लस h, h है 6। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 7 कट, तो 44 इंटू 7 प्लस 6 13। तो 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 44 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज 572, तो 572 और यूनिट हमारा रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड करें इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, now 36 question. Solid is in the shape of cone standing on hemisphere. Cone is standing on hemisphere. तो डायग्राम बना लो ताकि थोड़ा आइडिया है कि डायग्राम से। cone on hemisphere with both radius equal to 1, दोनों का रेडियस 1 है। ओके, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, तो हाइट भी 1 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। द वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और पाई को पाई में ही रहने देना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है राइट इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन क्या है इसमें, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा h प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो एक r बचेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करो सबकी, पाई अपॉन 3 1 का स्क्वायर, h है हमारा 1 प्लस 2 इंटू 1, तो पाई अपॉन 3 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 प्लस 2 3, ये 3 3 कट, तो आंसर है पाई और यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में 3 आएगा, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। Now 37th क्वेश्चन, इसमें हमें क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, FI दिया है, हमें एज्यूम मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट चीज़ हमें A है जो फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI, ये फॉर्मूला है। इसमें x बार की वैल्यू दी है 25.857। ए हमें फाइंड करना है, FI/DI का प्लस 120 दिया हुआ है, FI का प्लस 140, तो 0 0 कट, तो 25.857 12/14, तो 12 2 7 जा 2 6 जा, तो ये हो जाएगा A प्लस 6/7, तो 25.857 माइनस ये वहाँ चले जाएगा तो 6/7 हो जाएगा इज इक्वल टू A। अब यहाँ पे इसको 6/7 को डिवाइड कर लो, फिर माइनस कर लो तो भी चलेगा, अदरवाइज एलसीएम ले लो। 6/7 को डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ रहा है, 6 divided by 7 which is 0.86, so 25.87 minus 0.86 is equal to A, तो माइनस कर लेते हैं। 25.857 minus 0.86 which is 25, approximately 25, राइट, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी। अभी इसमें सेक्शन सी में हमें इक्वेशंस दिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 0,
सॉरी s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दिया है, और दूसरा इक्वेशन s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 दिया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, पहले ये दूसरे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर आएगा 2s प्लस 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 36। अब यहाँ पे हो गया s की वैल्यू क्या है 3 प्लस t, तो s की वैल्यू 3 प्लस टी यहाँ पुट कर देते, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, तो 5 वन जा 5 6 जा, t की वैल्यू 6 आ गई है, t की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर दो, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t की जगह 6, तो 6, तो s इज इक्वल टू 9, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two numbers differ by 3, तो x minus y is equal to 3, sum of the and the sum of the thrice the smaller number, छोटे नंबर का thrice, small of the thrice the smaller number 3y and twice the greater number minus 2x is equal to 66। again the number differ by 3, नंबर दोनों में 3 का डिफरेंस है। the sum of thrice the smaller number का thrice का, तो पीछे वाला smaller होगा क्योंकि दोनों का माइनस पॉजिटिव आ रहा है इसलिए, तो पीछे वाला नंबर का थ्राइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर is 3। The sum of thrice of smaller number and twice the greater number is 3। तो sum बोला तो उसे प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है the sum of thrice the smaller number and twice the greater number is 66। अभी ये दो इक्वेशन आ गए, तो पहली चीज कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर लो, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 66 हो गया। ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 2x minus 2y is equal to 6। ओके, अभी इसको एलिमिनेशन करेंगे इससे, तो साइन चेंज माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, तो ये कट जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 60 अपॉन 5, तो 5 वन जा 5, एक बचेगा 5 टू 10, तो y की वैल्यू 12 आ गई, y की वैल्यू 12 यहाँ पुट कर दो, ये इक्वेशन में पुट कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू 3 में, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 प्लस 12, तो x is equal to 15, and these are required numbers। okay, now first and last term of an AP are 17 and 350, तो a दिया है 17 और लास्ट टर्म मतलब an दिया है 350, the common difference is 9, तो d दिया है 9, how many terms are there, हमें n फाइंड करना, how many terms मतलब and what is the sum, मतलब ऐसे नहीं फाइंड करना। तो पहली चीज an जो दिया है हमें, an से n फाइंड करते हैं, an की फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 350। एक सिंपल सा तरीका है, जो दिया है उसको ही सॉल्व करो और आंसर लाओ, दूसरे अपने आप आ जाएंगे। तो an दिया था, an की फॉर्मूला मालूम है, उसकी फॉर्मूला यूज़ किया और सॉल्व करेंगे, इससे हमें आंसर एक मिल जाएगा। तो a 17 है, n फाइंड करना है और d दिया 9 इज इक्वल टू 350, तो n माइनस 1 इंटू 9 जो 350 माइनस 17, तो n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू, उसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 340, तो 333 होगा, 333, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 अपॉन 9, तो 9 से कटिंग कर लो, 9 में 9, 9 3 था 27, तो 6 बचा, 9 7 था 63, तो 37 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 38। ओके, और हमें पूछा इसमें सम फाइंड करना, तो n को 38 ले लेंगे, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस ए एन, एस एन की जगह n 38 पुट करेंगे, 38 अपॉन 2 a is 17 प्लस ए एन, सो 38 अपॉन 2 इज 19, ये हो जाएगा 367, 367 इंटू 19, सो इसको 367 इंटू 19, इसका आंसर है
6973. Okay. Now next question. 41st question. Show the point A, B, C, D are vertices of parallelogram. तो A दिया है 4,5, B दिया है 7,6, C दिया है 4,3 और D दिया है 1,2। अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें A, B, C, D ऑपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए, तो बोलेंगे वी कैन से इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी फाइंड करेंगे अंडर रूट फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें हमें ये फॉर्मूला से हमें पहले पैरेललोग्राम बनाने के लिए x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो तो 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, तो पहले का आंसर आया √10। वैसे ही बी सी फाइंड करेंगे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 4 होगा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 18, तो इसका 18 आ रहा है। अभी हम फाइंड करेंगे बी सी हो गया सी डी, तो सी डी फाइंड करते हैं। सी डी में अगेन वही मेथड 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 विच इज √10। और लास्ट में डी ए फाइंड करना है। डी ए का भी सेम मेथड 1 माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस प्लस और 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर होगा प्लस 9 और यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 9, तो भी √18। इफ़ यू ऑब्जर्व ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गया, अभी सिर्फ डायगोनल चेक करना है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो वी कैन से पैरेललोग्राम है। तो ए सी फाइंड करना है। ए सी के लिए 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 4 का आंसर 2 होता है। वैसे ही बी डी फाइंड करेंगे। अब बी डी का आंसर क्या आ रहा है, बी डी में हमें दिया हुआ है, बी डी में अगेन सेम मेथड 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 7 माइनस 1 होगा 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे आ रहा है 46 52। एज वी ऑब्जर्व डायगोनल्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी हो गया एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए हो गया and AC not equal to BD. Therefore, ABCD is parallelogram. Right? Now next question. Two numbers differ by 3. Okay, already हो चुका है. We have done 41st question. तो हो ही चुका है. Now 42nd question. Now इसमें find a ratio. Ratio find करना तो डायरेक्टली लिख देना let ratio be k:1, तो ये होगा m1, ये होगा m2। रेशियो दिया है तो ये डायरेक्टली रेशियो पूछा हो तो डायरेक्टली k:1 लेके सम चालू कर देना है और सेक्शन फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। और a दिया हुआ है 1, -5, ये होगा x1 y1 और b दिया है -4, 5, दिस इज x2, y2। ओके, इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो एक पॉइंट है c उसका x एक्सिस, तो x, 0 आ जाएगा। ओके, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सेक्शन फॉर्मूला करना होगा, x, 0 से डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें सबकी वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दी है, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो m1 है k इंटू x2, x2 इज -4 प्लस यहाँ पे m2 है 1 इंटू x1, x1 इज 1 अपॉन k प्लस 1 और यहाँ पे n1 y2, तो m1 इज k इंटू y2 इज
5 plus m2 into y1 and y1 is -5 अपॉन m1 plus m2 और ये इक्वल है x, 0 से इक्वल है। तो x, 0 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और यहाँ पे आएगा 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। ये हमारा भी इक्वेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट को y से इक्वेट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। तो k प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 तो 5 इज इक्वल टू 5k तो 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू k तो k हमारा आ जाएगा 1। अब k की वैल्यू 1 आ गई तो अभी इसकी हमें जो वैल्यू बोला है कि पॉइंट फाइंड करो तो अभी x को भी इक्वेट कर देगा, x की वैल्यू मिल जाए तो x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 तो x इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1 k की वैल्यू 1 है यहाँ पे पुट कर दिया तो x इक्वल टू -4 प्लस 1 और यहाँ पे 2 तो x की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 2 राइट। 4 × 4 -4 प्लस 1 -3 होता है और इसको अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, करेक्ट। Right now, 43rd question. Prove that the tangents drawn at the end of diameter of a circle are parallel. तो फर्स्ट चीज का डायग्राम बना लेते हैं। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, तो ये डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर, ए एंड बी, इसमें ए और बी को डायमीटर ले लेते हैं। ओके, अब बोल रहा है प्रूव द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर मतलब पहला एंड पॉइंट इसका ये यहाँ पे टेंजेंट बना दिया और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे एक और टेंजेंट बना दिया, दोनों एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बना दिए, राइट। तो हमें प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट्स जो होंगे पैरेलल होंगे। तो गिवन में हमारे पास क्या है, देखने में से लग ही रहा है कि भाई पैरेलल है, बट प्रूफ करना पड़ेगा। ये पैरेलल लाइन एम और एम, वी कैन राइट एल एंड एम आर टेंजेंट। गिवन में लिख सकते एल और एम क्या है, टेंजेंट्स है। टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है एल इज पैरेलल टू एम। ना इसका प्रूफ में वी कैन से दैट ना पॉइंट ए पे एंगल 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज, सो इसमें रीजन क्या आएगा, टेंजेंट drawn is perpendicular to radius. Whenever tangent is drawn, it is perpendicular to radius. Okay, from center. तो सिमिलरली एंगल 2 भी 90 होगा, ये वाले एंगल 2, सेम रीजन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो जब भी टेंजेंट बनाते हैं भी यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2, इफ यू ऑब्जर्व एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, बट एंगल 1 and angle 2 are alternate interior angle, therefore L is parallel to M। alternate angle है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं the lines are parallel। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, द फर्स्ट चीज का डायग्राम बना। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है दोनों सर्कल का सेंटर सेम, तो पहला सर्कल बना लिया और ये दूसरा सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसमें दिया है कि एक का रेडियस 17 है, दूसरे का 8 है, तो फर्स्ट रेडियस इज 8 और बड़े वाले का 17। तो हमें फर्स्ट चीज़ फाइंड करनी है जो इसका कॉमन, बड़े वाले का कॉर्ड फाइंड करना है और छोटे वाले का टेंजेंट होगा वो। तो छोटे सर्कल का रेडियस 8 है और बड़े सर्कल का रेडियस 17 है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द फाइंड करना है। तो ए बी हमारा कॉर्ड है, ओके, ए बी हमारा कॉर्ड है, तो हमें ये फाइंड करना होगा। कॉर्ड है तो छोटे सर्कल की टेंजेंट है, फिर टेंजेंट है ये पॉइंट P, तो एंगल P 90 डिग्री होगा। एंगल P इज इक्वल 90 डिग्री बिकॉज
tangent is drawn, when a tangent is drawn, point of contact is perpendicular to radius. So अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं. या लेट्स से O, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. तो OB स्क्वायर क्या है 17 का स्क्वायर, PB स्क्वायर हमें फाइंड करना है, प्लस OP का स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर. 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस 64. सो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू PB का स्क्वायर. इसको माइनस कर लो 289 और 64 को, तो हमें अकॉर्डिंगली 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 2 2 और 2 2 5, तो इज इक्वल टू PB स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 2 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू PB. तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू PB. तो PB का आंसर आ गया 15. अभी आधा 15 तो डबल करना हो, AB हमें फाइंड करना, तो AB इज इक्वल टू 2 इंटू PB. तो 2 इंटू 15 विच इज 30 और यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर. 45th क्वेश्चन. इसमें मोड हमें क्वेश्चन में मोड दिया हुआ है और हमें x और y फाइंड करना है. सॉरी x ही खाली पूछा है, तो हमें x फाइंड करना है. तो मोड फर्स्ट चीज इसमें क्या करना होगा, मोड की फॉर्मूला जो है क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला लिखते हैं. मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 राइट इनटू H. तो ये फॉर्मूला लिख दिया हम लोग ने. अभी इसमें F1 क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर को F1 बोलते हैं. इसमें मोड क्वेश्चन में दिया, मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 37. मोड इसमें दिया है 37, इसका मोड है. और 37 किसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा. तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 18. सबसे बड़ा नंबर F1, उससे छोटा वाला F0, उसके बाद वाला F2 होता है. एक सिंपल ट्रिक है, जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है उसको F1 बोलते हैं. हमें कैसे मालूम पड़ा ये F1 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया 37 है मोड, तो 30 और 40 के बीच में सबसे बड़ा नंबर होगा F1, उससे पहले 0 और F2. अब यहाँ पे मोड क्वेश्चन में दिया 37 इज इक्वल टू L हमारा क्या है, लोअर लिमिट इसका 30 है, प्लस F1 माइनस F0. सो F1 18 माइनस x अपॉन 2 इंटू 18 माइनस F2 है 15 माइनस F0 इज x इंटू h कितना है 10 का गैप है. तो इसको पहले माइनस कर लेंगे. 37 माइनस 30 इज इक्वल टू 18 माइनस x अपॉन 36 माइनस 15 माइनस x इंटू 10. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 7 इज इक्वल टू 18 माइनस x इंटू 10 अपॉन 36 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा 25 35 21 माइनस x 6 माइनस 5 1 3 माइनस 1 2. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 7 इंटू 21 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करो 18 10 80 और 10 इंटू एक्स 10x. तो ये होगा 21 7 7 7 14 माइनस 7 इंटू एक्स 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 10x. x साथ में ले लो, तो 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 147. इसको माइनस करें 3x हो जाएगा. ये यहाँ पे 150 है, तो 60 70 80, तो 33. x इक्वल टू 33 अपॉन 3, 3 1 जा 3 11 जा. सो अवर x इज व्हाट, हमें x पूछा है क्वेश्चन, तो x इज इक्वल टू 11. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन. अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू, तो ब्लू कितने हैं 3, वाइट 2 और रेड मार्बल्स 4 राइट. टोटल कितने हो गए 5 और 9 मार्बल्स हो गए. इफ अ मार्बल इज रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी वाइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कलर क्या होगा हमारा 2 अपॉन 9. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू का आंसर क्या होगा 3 अपॉन 9. 3 1 जा 3. मेक श्योर यहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा. ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिस्कस किया, आगे सैम्पल पेपर्स में भी. पहले फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखने, ओके. और लास्ट में पी ऑफ आर रेड में कितने 4, तो 4 अपॉन 9 राइट. सिंपल से क्वेश्चन था. डायरेक्टली हमें जो पूछा है उसके प्रोबेबिलिटी आंसर ऊपर लिखना, नीचे टोटल लिखना है. राइट नाउ मूविंग टू 47th क्वेश्चन. इसमें दिया इन ट्राइंगल ABC. तो पहले चीज का डायग्राम बना लेते हैं. A B C
पॉइंट P है AB पे और Q है AC पे, so that PQ is parallel to BC, PQ BC से parallel है. We have to find a measure marked with question mark in the following tab. जिसमें question mark है वो find करना है. तो AP दिया है हमें 5, AP 5, PB 3 और AQ 4, तो QC फाइंड करना है. तो डायरेक्टली BPD से आ सकते हैं. क्वेश्चन में BQ पैरेलल टू BC दिया हुआ है, तो वी कैन से AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. AP कितना है 5, PB है 3, AQ 4 और QC फाइंड करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 QC इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो QC इज इक्वल टू 12 अपॉन 5. तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. दूसरा हमें AP अभी 8 दिया हुआ है, AP 8 और AB दिया है 12, पूरा 12 दिया हुआ है. ओके, और AC दिया है और EQ फाइंड करना है और AC भी दिया है 18. तो यहाँ पे BPT लगा है AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC. ये वाला BPT लगा रहे हाफ और फुल और हाफ और फुल, ये कॉलर है इसकी. तो AP हमें कितना दिया हुआ है 8 और AB 12. AQ फाइंड करना है अपॉन AC इज 18. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 8 इंटू 18 अपॉन 12. तो 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 ज़ा 12. AQ इज इक्वल टू 12. इसको कटिंग करना, कटिंग कर द 5 टू द 10 पॉइंट, 2 बचेगा तो 25 को 20. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें दिया है कि OA OAB और OC और OD. OA कौन ट्रायंगल में आ रहा है? चलो हमें इसे प्रूफ करना है. एंगल A इक्वल एंगल C और एंगल B इक्वल एंगल D. एंगल A C से इक्वल और एंगल B D से इक्वल. तो गिवन फर्स्ट चीज क्वेश्चन में दी है OA इंटू OB इक्वल OC इंटू OD. हमें ये क्वेश्चन में दिया है टू प्रूफ ट्रू एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. अब ये देखो गिवन में क्वेश्चन में दिया है OA अपॉन OA अपॉन OA अपॉन या OA इंटू OB इक्वल OC इंटू OD. अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है? पहली चीज A और C को इक्वल करना है. तो ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB. तो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हमें प्रूफ करना है. तो पहली चीज इसमें क्या इक्वल है? क्वेश्चन में दिया है OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD. क्वेश्चन में दिया है ये कि ये ट्राइंगल सिमिलर है. ओके, तो वी कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस AOD is similar triangle COB. इधर A C से इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D बाय CPST. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. तो पहली चीज क्या की जो क्वेश्चन में दिया है गिवन, वो गिवन से हमने ट्राइंगल पहले ट्राइंगल सिमिलर हो गया, राइट? ट्राइंगल से सिमिलर हो गया, देयरफॉर इसके एंगल इक्वल हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 49th क्वेश्चन. रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. तो रोहन की एज x ले लेंगे, ओके, और मदर की एज 26 ईयर ओल्डर, तो x प्लस 26. ओके,
द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आफ्टर 3 years। तो रोहन की एज हो गई है x+3 और मदर की एज हो गई है, मदर की एज x+29। अब इसमें क्या बोला, दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है x+3 और x+29 का प्रोडक्ट 360। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या x मल्टीप्लाई बाई x+29 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई x+29 इज इक्वल टू 360। तो हो जाए x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 39 27 2 6 87 इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा x² प्लस 32x प्लस माइनस 360 प्लस 287 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 32x माइनस, अब इसको इससे माइनस करना है तो 360 माइनस 87। सो यहाँ पे 10 या 5, 10 माइनस 7 3 और ये हो जाएगा 15 7 273। सो 273 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स निकालें जिससे 32 आ, 273 में 3 9 जा 3 1 जा 13 7 जा 7 1 जा। सो इसमें हमें 32 चाहिए तो 39 माइनस 7 32 होता है। तो x² प्लस 39x माइनस 7x। सो हमें 39 माइनस 7x हो जाएगा 32 और मल्टीप्लाई करने से भी आ जाएगा हमारा 273। इसमें कॉमन ले लो, x कॉमन है तो x प्लस 39, यहाँ पे माइनस 7 कॉमन है, यहाँ पे x प्लस 39। तो x प्लस 39 पहले लिख लेंगे और दूसरा x माइनस 7। Now 50th question, the sum of rupees 100 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Okay, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना हर साल का, तो I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल दिया है, सम मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू रेट है 8 इंटू टाइम अपॉन 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, 0 0 कट। तो पहले साल का इंटरेस्ट आया 80। ओके, सिमिलरली सेकेंड ईयर का कितना आ रहा है 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100। तो 0 0 कट, तो इसका आ जाएगा 160। तो अभी पहला सवाल क्या है, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। तो पहला 80 आया, दूसरा 160 आया। अगर थर्ड ईयर का फाइंड करते हैं तो इसमें कितना आ जाए 8 से 24 तो 240। तो इफ़ यू ऑब्जर्व हमारा डिफरेंस सेम आते जा रहा है, 80 का प्लस होते जा रहा है। सो वी कैन से यस इट फॉर्म्स एन एपी। ये भी बन रहा है। और क्या सवाल, इफ सो फाइंड द इंटर एट द एंड ऑफ 30 ईयर। एट द एंड ऑफ 30 ईयर कितना हो, A30 फाइंड करना है। तो ए हमारा 80 है, डिफरेंस भी 80 है, A30 को हम लगे A प्लस 29D। तो 80 प्लस 29 इंटू 80, तो 80 प्लस 29 एट जा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 29 multiplied by 8 which is 2320। उसको प्लस कर लो, प्लस 80 to 2400। ओके, एट द एंड ऑफ 30 years इतना होगा। Now next question, 51st question, the length of 40 leaves of plant are measured correct to the nearest millimeter and data obtained is represented in the following। हमें अभी इसमें क्वेश्चन में फाइंड अ मीडियन, हमें इसमें से मीडियन फाइंड करना है। तो फर्स्ट चीज़ इसमें हमें क्वेश्चन में डेटा हमें दिया हुआ है। ओके, अब डेटा में हमें मीडियन फर्स्ट चीज़ फाइंड करना, मीडियन के लिए फर्स्ट चीज़ क्या चाहिए होता है,
डेटा को कंटिन्यूस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे दिख रहा होगा डिफरेंस एक का गैप है, एक का डिफरेंस 26 से 27 आ रहा है। यहाँ पे गैप है तो गैप को पहले हटाना होगा, राइट। तो 0.5 माइनस 0.5 प्लस, तो 117.5 126.5, पीछे 126.5, ये 135.5, यहाँ पे 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, यहाँ पे 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5 और यहाँ पे 180.5। और ये लीव्स हमारे दिए हुए 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ये फ्रीक्वेंसी है, तो CF मीडियम में CF चाहिए होता है। CF फाइंड कर 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 34, 38 और 40, राइट। अब मीडियम में हमारा n जो होता है टोटल होता है n 40 है, तो n/2 हमारा होता है 20, तो 20 किसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर आएगा। तो हमारा L हो गया 144.5, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L कितना है मेरा 144.5 प्लस n/2 है हमारा 20 माइनस CF, उसके ऊपर वाला CF होता है तो 17 अपॉन F, फ्रीक्वेंसी 12 और हाइट कितना गैप है इसको माइनस करना है। तो 153.5 माइनस 144.5, तो 9 का डिफरेंस होता है इंटू 9, राइट। अभी इसको सॉल्व कर लो। 144.5 प्लस ये 3 हो जाएगा इंटू 9/12, 3 1 जा 3 4 जा, तो 144.5 प्लस 9/4 कितना हो जाएगा, 2 4 टू 8, 4 टू 8 पॉइंट 10 आ जाएगा, तो 4 टू 8 तो 2 बचेगा, तो 5 4 5 20, 2.25, राइट। तो 9/4 जिस 2.25 प्लस 144.5, तो इसका आंसर है 146.75। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 52nd क्वेश्चन, इसमें हमें डेटा दिया हुआ है, इसका परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स दिया है, नंबर ऑफ स्टेट्स में सबके डेटा दिया हुआ है, हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो पहली चीज़ डेटा लिख लेते हैं, इसमें हमें इसका 1525 ये दिया है, तो XI पहले फाइंड कर लेते हैं। XI क्या होगा, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, 15 + 25 30 40 का आधा 20, ऐसे प्लस करो 60, 20 का प्लस है, सॉरी 10 का प्लस है, तो 30 40 50 ओके 60 70 और यहाँ पे 80। ये XI मिल गया। हमारा अभी UI फाइंड करना है। UI की फॉर्मूला क्या, XI माइनस A अपॉन H, तो XI माइनस A अपॉन H फाइंड करना है, राइट। तो अभी इसका डायरेक्टली अभी इसको फाइंड कर लेते हैं। तो XI माइनस A अपॉन H अब कैसे मिलेगा, कोई भी नंबर को A ले लेते हैं, XI में A ले लेते हैं, इसको A के सामने लिखते 0, ऊपर -1 -2 -3 और नीचे 1 2 और 3। FI इंटू UI करना है, तो FI इंटू UI, तो FI 6 इंटू -3 -18, 11 इंटू 2 -22, 7 1 जा 7, 4 इंटू 0 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3,
एफ आई यू आई मिल गया। अब ये मीन की फॉर्मूला है हमारे ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। एच हमारा 50 है, 50 प्लस एफ आई यू आई का प्लस कितना हो रहा है वो प्लस कर लो, तो ये 8 प्लस 3 11 और ये 20 to 30 30 40 47, तो माइनस 47 सब्ट्रैक्ट कर लो। 7 माइनस 1 6 4 माइनस 1 3, तो माइनस 36। सो माइनस 36 अपॉन एफ आई का प्लस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अदरवाइज प्लस कर लो। कितना हो रहा है 17 24 28 32 33 34, तो 34 है इसका प्लस। ये 17 24 28 32 34 35 है, तो इसका प्लस 35 है इंटू एच। तो एच इसमें दिया हुआ है, डिफरेंस कितने का 10 का गैप है तो 10, तो 50 माइनस इसका होगा 360 अपॉन 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 36 2 ज़ा हो जाएगा 72 अपॉन 7, तो 50 माइनस 72 अपॉन 7 72 अपॉन 7, तो 10.29, तो 50 से माइनस कर लेते, 50 माइनस 10.29, तो 39.71, 39.71 is our answer. Next question, 53rd question, what is the probability that a number selected at random from ये numbers दिए will be their average? इसमें इसका एवरेज रहना चाहिए, तो फर्स्ट चीज़ एवरेज का निकालना पड़ेगा। एवरेज की फॉर्मूला क्या है, सबका प्लस डिवाइड बाय जितने नंबर्स है, तो कितने नंबर्स है 1 2, सबको प्लस कर देते 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ओके। तो कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका प्लस अपॉन 10, कितना हो रहा है 8 12 16 19 और 22 25 27 29 30, तो 30 अपॉन 10, तो इसका एवरेज क्या आ रहा है 3, इसका एवरेज है। अब पहला क्वेश्चन है, इसका एवरेज का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड, एवरेज क्या है 3 है, 3 कितने बार है 3 बार है, 3 अपॉन 10, ओके। सेकंड में है ए एंड बी थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस, इफ ए गेट्स सम 9, ए का आंसर 9 आ रहा है, हमें पूछा है कि बी गेट चांस, बी चांस ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, 9 से ज़्यादा आना, जब 9 से कितने बार ज़्यादा आ सकता है, डाइज में हमारे पास जो है 1 1 से लेके लास्ट में 6 6 तक आउटकम्स होते हैं, 36 आउटकम होते हैं। अब से 9 से ज़्यादा कब कब आएगा, 5 4 तक तो 9 से कम ही होगा, 5 1 वाली लाइन में भी, 5 2 वाली लाइन, 5 3 5 4 तक 9 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे 5 5 पहला होगा, एक एक होगा 5 5, ओके। तो दूसरा कौन सा होगा हमारा 5 6 वाला जो 9 से ज़्यादा होता है, और बाद में 6 4, फिर 6 5 4 6 भी होगा हमारा वैसे, और 6 6, ये सारे आउटकम्स जो है 9 से ज़्यादा आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम है, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 6 अपॉन टोटल आउटकम 36, तो 6 1 जा 6 6 जा, right? Now 54th question, there are sheets number from 1 to 20 in the box. One is drawn at random. Find out the number of on the sheet is an odd number. अभी odd number का हमें find करना है, तो P of E is equal to 1 से लेके 20 है, तो 1 से लेके 20 में कितने odd numbers होंगे, आधे odd होंगे आधे even होंगे, right? तो 10 upon 20, 0 0 कट, तो 1 upon 2, 1 3 5 7 up till 19, ये सारे हमारे ऑड नंबर्स होंगे, 10 होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होगा 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये सारे प्राइम नंबर है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो P ऑफ E इज इक्वल टू 8/20. तो 2 4 जा 2 10 जा 2 2 जा 2 5 जा. ओके. थर्ड क्वेश्चन का आंसर इज अ मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5 कौन से? 5 10 15 और 20. तो 4 नंबर है. तो P ऑफ E इज इक्वल टू 4/20. तो 4 1 जा 4 5 जा. फोर्थ क्वेश्चन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 4. 3 के मल्टीपल है 3 6 9 12 15 18. 3 का मल्टीपल ये है 4 का 4 8 12 16 और 20. और मतलब दोनों को कंबाइन करना है. तो कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8. इसको फिर से नहीं गिने क्योंकि 12 हो चुका है. 9 और 10. तो 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो P ऑफ E इज इक्वल टू, और में प्लस करते हैं दोनों को और एंड में कॉमन ढूंढते. एंड लिखा होता कॉमन ढूंढते. तो इसमें 10/20. अगर एंड वाला सवाल होता तो खाली एक ही कॉमन होता, 1/20 आंसर आता. तो 0 0 कट. तो इसका आंसर है 1/2. राइट. आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो काइंडली कमेंट अस. थैंक यू.